नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आगामी बीपीएससी, बीपीएससी 3, एएसओ, एईडीओ, राजस्थान पीसीएस, राजस्थान एसआई, पुलिस, यूपी पीसीएस एंड ऑल स्टेट पीसीएस और किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम फिजिक्स का क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं, जो बेहद ही कम समय में आपको पूरे फिजिक्स का क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लासेस। मूल राशियां एवं उसके एसआई मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर है प्रति किमी, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड यस, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ए ताप केल्विन में, के पदार्थ की मात्रा को मोल में मोल मात्रक है और इसका प्रतीक एमओएल है। ज्योति तीव्रता का कंडेला सीडी। अन्य राशियां और उनके मात्रक। क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, आयतन को मीटर क्यूब में, घनत्व केजी मीटर क्यूब में, वेग को मीटर पर सेकंड में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बल को न्यूटन या केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कार्य को जूल या न्यूटन मीटर में, ऊर्जा को भी जूल या न्यूटन मीटर में, शक्ति को वाट या जूल प्रति सेकंड में, समकोण को रेडियन में मापते हैं, घन कोण को स्टेर रेडियन में, आवेग को न्यूटन सेकंड में हम मापते हैं, विद्युत आवेश कूलॉम, विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, प्रतिरोध का मात्रक ओम, वही प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, ध्वनि तीव्रता का मात्रक, ध्वनि प्रबलता का मात्रक डेसिबल, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। जल प्रवाह की दर क्यूसेक में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में। प्रकाश वर्ष, यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3 गुने 10⁻16 मीटर या एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि में इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि के उदाहरण दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल और विभव होता है। सदिश राशि का उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग। लास्ट ईयर भी बीपीएससी में क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है। एनीमोमीटर वायु का वेग, एमीटर विद्युत धारा, अल्टीमीटर ऊंचाई, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, कैलोरोमीटर ऊष्मा के लिए, सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, ओडोमीटर वाहन के पहिए द्वारा तय दूरी, लैक्टोमीटर दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, ब्यूटीरोमीटर दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव या जल घनत्व मापने के लिए, पोटेंशियोमीटर विभवांतर मापने के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि के लिए, स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कार्डियोग्राफ हृदय की गति, लक्समीटर प्रकाश का तीव्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप तरंग मापने के लिए, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है सोनार। सोनार का पूर्ण नाम साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। इसका प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है।
और प्रशब्द तरंगों का उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए। रडार पूर्ण नाम रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग एंड रैंगिंग प्रयोग इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है और उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा व गति ज्ञात करने के लिए। भार एवं द्रव्यमान में अंतर। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है, वहीं द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ का परिणाम होता है। भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है और द्रव्यमान सदैव समान होता है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर। यह दो बिंदुओं के बीच के पथ की पूरी लंबाई है और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई है। दूरी अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है। विस्थापन सदिश राशि है। दूरी इसका मान शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है विस्थापन का। नेक्स्ट है चाल। वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला है चली गई दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है और चाल का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। वेग वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन है। वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है त्वरण। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण एक सदिश राशि है, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। न्यूटन की प्रथम गति का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। इसका अन्य नाम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। इसका अन्य नाम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसके अन्य नाम से भी हम इस नियम को याद रख सकते हैं कि यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसका संबंध न्यूटन के तृतीय गति के नियम से है। संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यह एक सदिश राशि है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड है। कार्य का फॉर्मूला है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। वेग एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट है शक्ति। किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वॉट होता है। शक्ति का मात्रक एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है और 1 किलोवाट घंटा 3 गुने 10⁻6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ऊर्जा यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का प्रकार यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यह किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², जहाँ पे m द्रव्यमान और v चाल है। स्थितिज ऊर्जा यह किसी वस्तु में उनकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण की ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। इसका उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊर्जा का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का
केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। रूपांतरण से पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण: यंत्र और ऊर्जा रूपांतरण। डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई R, जहां पे M1 पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और R दोनों पिंड के बीच की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.6 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट L बाई G, जहां पे L लोलक की प्रभावी लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मीटर होता है। 2 सेकंड के आवर्तकाल वाले लोलक माइनस सेकंड। प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटने पर वह वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार और आकृति पाने का प्रयास करता है, इसको प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था वस्तुएं उदाहरण क्वार्टर्स, बाह्य बल हटने पर और प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है पूर्ण प्लास्टिक वस्तु के उदाहरण है मोम, बाह्य बल हटने पर और अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। पृष्ठ तनाव द्रव्य का वह गुण जिसके कारण इसका पृष्ठ तनाव न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठीय तनाव का कारण है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर है। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। कोशिकत्व केश नली में किसी द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। कोशिकत्व का कारण पृष्ठ तनाव है। उदाहरण है पौधे में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना और लालटेन में तेल का चढ़ना आदि। साम्यता द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। ताप बढ़ने पर गैसों की साम्यता बढ़ती है तथा द्रव्यमान की घटती है। ठोस में साम्यता नहीं होती है, यानी कि साम्यता द्रव और गैस में होती है और गैसों में साम्यता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है और द्रवों में तापमान बढ़ने पर घटती है। गाढ़े द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में साम्यता अधिक होती है। नेक्स्ट है दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु को द्रव में डुबाने पर भार में कमी का आभास। उत्प्लावन बल द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी के कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है
तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए बल के भार के बराबर होता है। तापमान, यह किसी वस्तु के उष्णता या शीतलता का आपेक्षिक माप है। मापन तापमापी द्वारा तापमान के पैमाने सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। केल्विन एवं सेल्सियस पैमाने में संबंध के बराबर C + 273। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध C/5 = F - 32/9। उष्मा उष्मा ऊर्जा का एक रूप है और स्थानांतरण ताप में अंतर के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन, यह किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था से गुजरे ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके उदाहरण आयोडीन, कपूर और ठोस बर्फ है। प्रकाश, द्वैत प्रकृति तरंग एवं कण है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह विकिरण ऊर्जा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल U = C/U। माध्यम में प्रकाश की चाल C = निर्वात में प्रकाश का चाल और ये माध्यम का अपवर्तनांक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है परावर्तन का नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक ही तल पर होते हैं। क्रांतिक कोण, यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम पर प्रवेश, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना। अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण मृग तृष्णा या मृग मारीचिका की घटना। यह प्रायः रेगिस्तान में देखने को मिलता है। कटे हुए हीरे का जगमगाना, ऑप्टिकल फाइबर संरचना और एंडोस्कोप का कार्य। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस डायग्राम में इसको दिखाया गया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाता है और इसका उदाहरण इस डायग्राम में दिखाया गया है। अपवर्तन के उदाहरण जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक जगह से ऊपर उठा दिखाई देना। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव है। छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन, बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उदाहरण वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलवेट। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इनका प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश किरणों का क्रम है विग्योर। लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा।
यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की बात की गई है और ऊपर में यहाँ पे प्रकीर्णन की बात की गई थी। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने में, टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस के प्रकार उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की शक्ति P बराबर 1/I/F। P लेंस की शक्ति है और F लेंस से फोकस दूरी है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति का मापन डायोप्टर में और धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। दूर दृष्टि, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निवारण दूर दृष्टि का उत्तल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका निवारण अवतल लेंस के उपयोग द्वारा होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे, माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग आदि। अनुप्रस्थ तरंग, माध्यम के कणों में कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग और जल में उत्पन्न तरंग आदि। तरंग बराबर, ये तरंग का फॉर्मूला है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। सामान्यतः वायु में चाल 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ जाती है ध्वनि की। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है और ठोस में सबसे अधिकतम गति होती है ध्वनि की। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर। अप्रश्रव्य तरंगे आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य तरंगे आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रश्रव्य तरंगे आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है चमगादड़, डॉल्फिन आदि। विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा प्रवाहित आवेश। प्रतिरोध का मात्रक V/I होता है, जहां पे V विभवांतर और I विद्युत धारा है। विद्युत शक्ति का सूत्र है विद्युत धारा गुने विभवांतर और यूनिट की संख्या वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000 या फिर वॉट गुने घंटा बटा 1000। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, निम्न विभव की प्रावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। अपचाई ट्रांसफर, उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे फिजिक्स का क्विक रिवीजन सीरीज समाप्त होता है, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपके अंकों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी क्विक रिवीजन बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड।